दोनों जगहों पर बीजेपी का हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। महागठबंधन इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी सरकार 235 का टारगेट। यहाँ जेडीयू तो बार बार कह रही है कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। इसका मतलब कहीं ना कहीं खतरा है, बीजेपी का प्रेशर है। 225 सीट क्या जीतेंगे? कहा तेजस्वी जी के 17 महीनों के कामों को जनता ने देखा है, किसी के टारगेट सेट करने से नहीं होता है। हमने कहा कि जनता ने तय किया है 235। ये जो 225 का राग अलाप रहे हैं, इन्होंने काम क्या किया है? बिहार को नीचे से टॉप करने के लिए 225 चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। कल जेडीयू कार्यालय में जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है और इस बैठक में ये कहा गया है कि 225 सीटों पर जो है एनडीए गठबंधन जो है वो जीत सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी जी। कैसे देख रहे हैं? देखना क्या है, ये तो जनता ने तय कर दिया है। महागठबंधन इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी सरकार 235 का टारगेट, तो ये 235 सीट हम लोग जीतेंगे महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में, ये तो तय हो गया है। ये जनता ने तय किया है, जनता का आशीर्वाद और प्यार। यहाँ जेडीयू तो बार बार कह रही है कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। इसका मतलब कहीं ना कहीं खतरा है, बीजेपी का प्रेशर है। 225 सीट क्या जीतेंगे? कहा 3 नंबर की पार्टी हैं और टारगेट बना रहे हैं बीजेपी के बल पर। अब इस बार जनता कुछ नहीं सुनेगी, बहुत हो गया खेल तमाशा। अब जनता को चाहिए तेजस्वी सरकार। 243 सीट है पूरे बिहार विधानसभा में, लेकिन 225 एनडीए बात कर रही है, वहीं आप लोग 235 की बात कर रहे हैं। तो ये तालमेल कैसे बैठेगा फिर? ये तालमेल बैठेगा, जनता लोकतंत्र में मालिक होती है। तेजस्वी जी के 17 महीनों के कामों को जनता ने देखा है, जिसे जांचा है, परखा है। जनता को उसी से उम्मीद है, आशा है। इसलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जनता चाह रही है। किसी के टारगेट सेट करने से नहीं होता है। हमने कहा कि जनता ने तय किया है 235। ये जो 225 का राग अलाप रहे हैं, इन्होंने काम क्या किया है? बिहार को नीचे से टॉप करने के लिए 225 चाहिए। बाढ़ में बेहाल बिहार, जनता परेशान है, उसके लिए चाहिए। किसके लिए इनको चाहिए? दो जगह पर चुनाव हो रहे हैं, एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, कांग्रेस को जो है वो आगे दिखाया जा रहा है। तो दोनों जगहों पर बीजेपी का हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सुपड़ा साफ हो रहा है। ये एग्जिट पोल होगा, इससे भी बेहतर परिणाम आएंगे। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अच्छा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये लोग पटरी जो है वो भी बेच देंगे। केंद्र सरकार को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आईना दिखाया कि रेल का क्या दुर्गति कर दिया, दुर्दशा कर दिया। यात्रियों से किराया वसूला जाता है ज़्यादा, न सुख सुविधा के नाम पर कुछ नहीं, सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं, तब पटरी बेचना बाकी रह गया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रेल को मुनाफे में पहुंचाया था, बिना किराया बढ़ाए सारा सुख सुविधा बढ़ाया था। एक समय भारतीय रेल आन बान शान हुआ करती, देश दुनिया में इसकी चर्चा थी आदरणीय लालू प्रसाद जी के कार्यकाल की। अभी रेल घाटे में है, रेल की दुर्गति हो रही है, और ये क्या कर रहे हैं? बुलेट ट्रेन के नाम पर आम लोग परेशान है। जो आम लोग सफर जिस ट्रेन में करते हैं उसका क्या बदहाल कर दिया स्थिति, यही आदरणीय लालू प्रसाद जी कह रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं जगह पे कांग्रेस की जीत होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्थिति रेलवे की पहले थी अब वो स्थिति नहीं है, बद से बदतर हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से 225 सीटों पर एनडीए ने ये कहा है कि सुनिश्चित है हम लोगों की जीत, तो ये उन्होंने कहा है कि हम लोगों को 235 सीटें जो है वो मिलने वाली है। तो फिलहाल इस खबरों इतना ही। खबरों के साथ बने रहे। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।